उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी पार्टियां एक तरह से चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं, वहीं सहारनपुर की रामपुर मनिहारन सुरक्षित सीट पर आज़ाद समाज पार्टी भी अपने पूरे जोशो खरोश के साथ चुनाव मैदान में है। आज़ाद समाज पार्टी के युवा कार्यकर्ता और जो दिन रात आज़ाद समाज पार्टी के संगठन के लिए काम कर रहे हैं, उनसे ऐसे युवा मेरे साथ हैं बात करने के लिए, उनसे पार्टी को लेकर के और मिशन 2022 को लेकर के उनकी क्या सोच है, किस सोच को लेकर के वो काम कर रहे हैं, तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए बड़ी संख्या में मेरे साथ आप देख सकते हैं आज़ाद समाज पार्टी के युवा चेहरे हैं जो पार्टी के लिए गांव-गांव जा कर के काम कर रहे हैं। इतनी ठंड में मैं अभी यहाँ पर रामपुर मनिहारन में वो हमें मिले, तो हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि कैसे वो देखते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी जो भविष्य को लेकर के उनके लिए कैसे राजनीतिक फ्यूचर को उनके लिए आगे बेहतर कर सकती है। तो मेरे साथ बात करने के लिए जी, आपका नाम? मेरा नाम मोनू सहजवा है जी। आज़ाद समाज पार्टी में आपको क्या जिम्मेदारी दायित्व है आपके पास? मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ भीम आर्मी से। कौन सी विधानसभा की? रामपुर मनिहारन। अच्छा, 2022 का मिशन 2022 जो है उसको लेकर के आपकी भाई चंद्रशेखर रावण जी की आज़ाद समाज पार्टी की क्या तैयारी है, जिसको लेकर के आप इतनी ठंड में अभी इतने युवा साथियों को लेकर के गांव-गांव जा रहे हैं? क्या तैयारियां आपकी, किस तरह की आपकी रणनीति है? देखिए मान्यवर, मैं बता दूँ, ये जो पार्टी है बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ साथ जितने बहुजन समाज में जन्मे इस भारत के अंदर, भारत की भूमि पर जितने भी लोग हैं, 85% की आबादी में ये सभी की है पार्टी। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ साथ हमारा भी दायित्व बनता है कि इस पार्टी को हम अपनी जान से भी ज़्यादा हिफाजत रखें इस पार्टी की, और इसके मान सम्मान के लिए हमें रात दिन मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे हक अधिकार के लिए अगर कोई लड़ता है, हमारे मान सम्मान की अगर कोई बात करता है तो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी है। इसलिए हम 24 घंटे जैसे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी रोड पर रहकर ज़मीनी स्तर पर कार्य करते हैं, इसलिए हम भी उनको देखकर अपना आदर्श, अपना नेता, अपना गुरु मानकर उनके ही रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और लगे हुए हैं मिशन 2022 को मजबूत करने के लिए। क्योंकि हमारा मिशन 2022 नहीं है, हमारा मिशन जो है 2024 है। हमें 2024 में केंद्र की सरकार अपनी बनानी है और पूरे देश में बहुजन प्रचंड लहराना है। अच्छा, ये तो बात हुई आपकी, आप बड़े उत्साहित हैं काम करने के लिए, भाई चंद्रशेखर जी को लेकर आपके विचार बहुत अच्छे हैं। मतलब बीएसपी जब पहले से ऑलरेडी एक राजनीतिक विंग है बहुजन समाज का, तो बीएसपी को छोड़ करके आप लोग आसपा में आ रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़े हैं। क्या कारण है? बहन जी की विचारधारा में या उनके तौर तरीके में आपको क्या कमी लगी? क्या कारण है कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी के बजाय अब आज़ाद समाज पार्टी की तरफ देख रहे हैं? इसका क्या कारण है? कारण ये है, सबसे बड़ा कारण तो यह है कि आज इस देश को बदलाव की ज़रूरत है, परिवर्तन चाहिए, और परिवर्तन की मांग यह है। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद, बहुजन समाज पार्टी जब बहन जी ने अपने महापुरुषों को ध्यान में रखकर उनकी विचारधारा पर काम करने का काम किया, तब उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई अपनी यहाँ सत्ता में पूर्ण बहुमत की सरकार से रही। आज बहन जी अपने मकसद से, अपने महापुरुषों की विचारधारा से भटक चुकी है। आज वो अपने बहुजन समाज को भूलकर उन 15% की तरफ ध्यान दे रही हैं, जो 85% की वजह से बहन जी का वजूद था, उनको छोड़कर आज वो 15% की तरफ। आप कौन से 85% की बात? 85% ये जैसे दलित हो गया, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के लोग हो गए, इसमें से भी है शेड्यूल कास्ट के लोग हो गए, ये 85% में आते हैं। चमार, जीवर, बलार, ये जितने भी है सब 85% है। तो बहन जी तो लगातार दलितों की आवाज़ उठाने का काम करने का, वो कहती हैं कि मैंने हमेशा जो है दलितों को आगे रख करके काम किया, बाबा साहब के और मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा को आगे लेकर के चलने का काम किया है। तो फिर ये कहाँ से ये बात आ गई कि बहन जी अपने मकसद से भटक गई हैं? क्या आपको लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी इस मकसद को पूरा कर सकती है? जी बिल्कुल, आज़ाद समाज पार्टी अपने मकसद पर, क्योंकि मैं बता दूँ आपको, बहन जी अपने मकसद से इसलिए भटक चुकी है और कहती है कि मैं बहुजन समाज के लोगों को अपने साथ लेकर काम कर रही हूँ। अगर बहुजन समाज के लोगों को अपने साथ लेकर काम करते तो आज ये जो नवयुवा है, खास तौर से अपने ही दलित समाज की बात बता दूं मैं, प्रदेश के अंदर हमारे चार बार बहन जी सूबे की मुख्यमंत्री रह चुकी, और चार चार बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताएं सुरक्षित नहीं है। हमारी जो बहनें हैं वो आज भी दूसरों के खेतों में घास काटने के लिए जाती हैं। तो ये बताइए कहाँ पे दलितों का यहाँ पे उद्धार हुआ है? आप कह रहे हैं कि बहन जी दावे करती हैं,
उनका दावा अपनी जगह काफ़ी हद तक ठीक भी है। SC/ST एक्ट उन्होंने बनाया और दलित समाज के महिलाओं को, दलित समाज के लोगों को सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा देने का काम किया। आपको जानकारी होगी ये SC/ST एक्ट 1989 है। तो फिर मतलब कहाँ कमी रहेगी? SC एक्ट उन्होंने बनाया, लेकिन SC एक्ट को तो ख़त्म करने का काम भी किया 2017 शायद 18-19 में। उसको दोबारा से पूर्ण ताकत देने का काम बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया, जिसका एग्जाम्पल 2 अप्रैल है। 2 अप्रैल में भारत बंद करने के बावजूद 13 लड़के शहीद हुए हैं जो हमारे दलित समाज से थे। उन लोगों ने इस SC एक्ट को दोबारा से फिर इस देश के अंदर यहाँ पे पूर्ण ताकत देने का काम किया। तो जब जब हमारे हक अधिकार हमारे से छीने जाते हैं, जो हमारे आदर्श, हमारे नेता होते हैं, वो कभी हमारे अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठाते। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब भाई चंद्रशेखर और आज़ाद समाज पार्टी के लोग सत्ता प्राप्त करने के लिए बहन जी पर इस तरह के आरोप लगा रहे हों कि उन्होंने कुछ नहीं किया दलित समाज के लोगों के लिए, बहुजन समाज के लोगों के लिए? तो कहीं ये ऐसा तो नहीं कि आपका ये चुनावी एक प्रोपेगेंडा है इस तरह का कि लोग, ताकि बहुजन समाज के लोगों का वोट हासिल किया जा सके? मैं बता दूं आप लोगों को, इस देश के अंदर आप लोगों को पता है, जीता जागता एग्जाम्पल है गुरु घर दिल्ली के अंदर। जब गुरु घर को मनुवादी सरकार ने तोड़ा, गिराने का काम किया, उस टाइम पे हमारी बहन जी भी थी। सबसे पहले वहाँ पे पहुँचने का काम बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया और उनके गुरु घर को वहाँ पे दोबारा से उसी जगह पे स्थापित कराने के लिए उन्होंने वहाँ पे बैठे और बहुत बड़ा एक आंदोलन किया। आंदोलन के बावजूद बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ से जेल भी गए और जेल में जाने के बावजूद जिस जगह पे हमारा गुरु घर था उसको वहीं पे रखवाने के लिए, उसी जगह पे रहने के लिए उन्होंने बड़ा प्रयास किया, मेहनत की। और आज इस देश के अंदर जहाँ भी अत्याचार, किसी भी बहन के साथ शोषण किया जाता है 85% की आबादी में, चाहे दलित हो, मुस्लिम हो या किसी भी बाई कास्ट से हो, तो उनके हक अधिकार के लिए लड़ने का काम बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं। पार्टी 2019 में बनी है ये। इससे पहले हमारा भीम आर्मी था। इससे पहले तो हमने कभी बहन जी को हराने की बात नहीं कही, ना बात कर रहे हैं। बहन जी 2012 से लगातार हार रही है। ये भीम आर्मी तो अब लोग कहते हैं कि ये वोट काटने के लिए आ गए। ये ठीक है, लेकिन जो वर्तमान में जो प्रदेश में सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो भी तमाम दावे करती है सबका साथ सबका विकास। दलित समाज को हमने लगातार सम्मान देने का काम किया है, सरकार में भी प्रतिनिधित्व है और योजनाएं जो है दलितों को ध्यान में रख करके चलाई जा रही है। तो भाजपा की सरकार में कहाँ कमी रहेगी? सरकार लगातार दलितों के ऊपर बड़ा हक अधिकार जताने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं उनका। धन्यवाद इसलिए करते हैं क्योंकि जब किसी बहन के साथ दुष्कर्म किया जाता है इस देश के अंदर, किसी बेटी के साथ दुष्कर्म किया जाता है इस देश के अंदर, जब तो हम लोग दलित हो जाते हैं। और जब हमारी वोट लेने का टाइम आता है इस देश के अंदर, चाहे सरकार किसी की भी हो, उस टाइम पे हमें हिंदुओं में गिनने का काम करते हैं वे लोग। जब हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है तो तब दलित की बेटी के साथ वहाँ पे रेप हो गया, उसके साथ ये दुष्कर्म कर दिया गया। इस देश के अंदर अभी भाजपा सरकार ने हमें दिया है, बहुत कुछ दिया। सिलेंडर फ्री में मुफ्त बांटकर 300 रुपये का गैस सिलेंडर भरा जाता था, अब 1000 रुपये का भरा जा रहा है। ये दिया है हमें। रोजगार इतना दे रखा है कि आज इस देश के अंदर नवयुवा शिक्षित रहने के बावजूद भी अशिक्षित हैं। ये तो तमाम तरह की बातें हैं, गैस सिलेंडर है और दूसरी चीज़ें हैं। तो जैसी राय अभी भाई साहब ने रखी है, क्या आप लोगों की भी इस तरह की राय है? जी हाँ। आज़ाद समाज पार्टी, क्या BSP के मुकाबले आप लोग, युवा लोग जो हैं, इस बार 2022 में आज़ाद समाज पार्टी को पसंद करेंगे या BSP को? आज़ाद समाज पार्टी को ही हम भी पसंद करेंगे। जो हमारे जो बच्चे हैं वो भी उसी को ही पसंद करें। अच्छा, बहन जी से क्या कमी रहेगी जो आप लोग बार बार ये बहन जी से कोई कमी नहीं रही, वो भी अपनी जगह सही है। क्योंकि सभी चाहते हैं कि अपने अंदर भी और समाज के अंदर भी बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। तो चंद्रशेखर जो आज़ाद हैं तो ये एक बदलाव ही है और ये चाहते हैं कि हमारे जो युवा हैं इस मिशन को आगे बढ़ाएं। तो क्या इस बार सहारनपुर में बदलाव होगा? बदलाव 100% होगा, 100%। रामपुर मनियारान विधानसभा जो है, यहाँ आपके ही समाज के, दलित समाज के देवेंद्र नीम भाजपा के विधायक हैं। आप लोग उनके काम से खुश हैं? काम से तो सर हम लोग इतने खुश नहीं हैं सर। क्यों? क्योंकि सर कुछ लोग अगर हम काम के लिए जाते हैं तो सर बोल देते हैं कि भैया तो उनके आदमी हैं। अगर पहली तो बात हमारी बात वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। अच्छा, एक और दूसरे विधायक हैं, पूर्व विधायक रविंदर मोल्लू, जो पहले BSP में थे, बीच में भाजपा में चले गए, वो अब दोबारा से फिर BSP में आ गए। क्या आप समझते हैं कि उनके आने से यहाँ आपको बड़ी टक्कर मिलेगी और युवा जो है उनके साथ जा सकते हैं? युवा लोग वहाँ कोई नहीं जानेगा सर।
क्योंकि वो लोग तो ऐसे हैं, उनको तो पैसा चाहिए सर। वो अगर हम लोग उनको बुलाते हैं तो वो आते ही नहीं है, क्योंकि जो लोग उनको इलेक्शन में मेंबर का या क्या नाम उसका मुखिया का काम करते हैं, वो लोग उन्हीं के पास जाते हैं। हमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है हम फ़ोन भी करते हैं या कुछ उनको मैसेज भी करते हैं तो वो नहीं आ पाते। तो इसी यही उनका कारण रहेगा। आप बताएंगे क्या नाम है आपका? नीटू कुमार। ये जो भीम आर्मी का और आपके आज़ाद समाज पार्टी का जो मिशन 2022 है, इसको लेकर के आपका मतलब क्या देखते हैं? आपके 2022 में बदलाव होगा? रामपुर सीट पे आज़ाद समाज पार्टी कहाँ खड़ी दिखती है? देखिए पत्रकार महोदय जी, पहले तो मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि जो रामपुर विधानसभा है वो फिलहाल जो भी है 2022 के लिए बहुत सक्षम है और गांव दर गांव जाकर वोट की तैयारी कर रहे हैं, बूथ अध्यक्ष बना रही है। और पत्रकार महोदय जी, एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे, अभी हमारा कोई टिकट क्लियर नहीं हुआ है, राष्ट्रीय कोर कमेटी तय करेगी हमारा टिकट। और अभी जो हमारा ख्याल रख रहे हैं इतनी ठंड में, वो डॉक्टर ब्रजपाल जी बड़े ध्यान से रख रहे हैं, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं आप काफ़ी ठंड से चलते हैं और ठंड टेम्परेचर भी 6 पॉइंट कुछ का होगा। और इस समय में डॉक्टर ब्रजपाल जी बहुत ध्यान रख रहे हैं इन बच्चों का। और मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि रही बात बहन जी की, बहन जी 4 बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रह सकी, जो ऑल इंडिया के अंदर सबसे बड़ा प्रदेश है, जिस पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में राजनीति होती है। और ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, चाहे वो अखिलेश आए, वो चाहे योगी आदित्यनाथ जी आ जाए, और चाहे बहन कुमारी मायावती आ जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश को सभी भूल बैठते हैं। ये तो आपका सवाल जायज़ नहीं है। बहन जी की जब भी सरकार आई है, बीएसपी की गवर्नमेंट, तो सहारनपुर को बहुत कुछ मिला है। सहारनपुर को कमिश्नरी मिली है, अपना वो मेडिकल कॉलेज बिलखनी में मिला, बहुत काम सहारनपुर के लिए हुए हैं बीएसपी सरकार में। मेरा सवाल आपसे ये है कि कुछ गाँव के लोगों का ये कहना है, जो बड़े बुजुर्गों से हमारी बात हुई दलित समाज के, कि आज़ाद समाज पार्टी के साथ केवल युवा हैं और उनमें से भी 30 से 40% युवा ऐसे हैं जो बीएसपी को ही वोट देंगे। क्या ये बात सच है कि ये केवल एक तरह से भीड़ है चंद्रशेखर रावण के साथ, और जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो युवा लोग भी जो हैं वो बीएसपी को ही वोट करेंगे? देखिए, जब भी कोई क्रांति होती है वो भीड़ में ही तब्दील होती है, और भीड़ को तब्दील करना वोट में, वो भीम आर्मी और भाई चंद्रशेखर का संगठन अच्छी तरीके से जानता है। युवाओं की जो भीड़ है ये वोट में तब्दील हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, भीड़ में तब्दील होगी, क्योंकि इस देश का संविधान जब लिखा गया है तो एक नौजवान नहीं लिखा गया है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को देख लो आप, क्रांति उठी तो संविधान लिख डाला। भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए, वो भी एक देशभक्ति नेता थे। और रही रामपुर विधानसभा की बात, रामपुर विधानसभा की कोई भीड़ नहीं है, यो एक वोट बैंक है भाई चंद्रशेखर आज़ाद का, जो हम लोगों को विरासत में मिला है अभी। अच्छा, आज़ाद समाज पार्टी की अगर प्रदेश में सरकार बनती है तो मतलब आपका क्या सपना है जो सरकारें नहीं कर पाई? क्या सपना देखते हैं आप? आज़ाद समाज पार्टी की सरकार आ जाए तो आपके लिए क्या हो सकता है? देखिए, ये मेरा अकेले का सपना नहीं है, जितने भीम आर्मी संगठन या आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हैं ये सभी का सपना है कि हम खुल के जी सकेंगे। क्योंकि अभी देख रहे हो कि रोजगार कोई नहीं है, किसी भी प्रकार से मजदूर आदमी मजदूरी से परेशान, शिक्षित आदमी शिक्षा से परेशान, और जाए तो जाए कहाँ पे जाए। धन्यवाद आपका। आज़ाद समाज पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता हैं उनसे हमने बात की रामपुर मनियारान में। उनका साफ तौर से कहना है कि वो चंद्रशेखर रावण के साथ हैं और आज़ाद समाज पार्टी को विधानसभा के गांव-गांव में मजबूत करने के लिए दिन रात इतनी ठंड में भी वो लोग लगे हुए हैं और पूरे जोशो खरोश के साथ 2022 का मिशन जीतने के लिए वो मैदान में उतर चुके हैं। बुलेटिन उत्तर प्रदेश के लिए रवि चौधरी के साथ रामपुर मनियारान से विपिन आर्य।